ये 3 स्किल्स हर यूट्यूबर को आनी चाहिए। जिसको नहीं आती उसके यूट्यूब पर कामयाब होने के चांसेस 0 हैं, और जिसको आती हैं उसके यूट्यूब पर कामयाब होने के चांसेस 80 से 90% तक हो जाते हैं। और इनमें से तीसरी स्किल तो ऐसी है जो ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि हर उस इंसान को आनी चाहिए जो कामयाब होना चाहता है। ये 3 स्किल्स कौन सी हैं, इनको कहाँ से सीखना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ें बताते हैं इस वीडियो के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन, आप देख रहे हैं एफ गाइड। और अगर YouTube पर नए नए आए हो तो कुछ ना कुछ बड़ा सोच कर आए होगे, और अगर कुछ बड़ा सोच कर आए हो, YouTube पर कामयाब होने के बारे में सोच कर आए हो, तो जो चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं, इन स्किल्स को आपने लाजमी सीख लेना है। तो सबसे पहली स्किल जिसकी मैं बात करूंगा वो है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसी स्किल है जो YouTube पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा काम आती है। सबसे पहले तो जब आप चैनल बनाते हैं तो आपको अपने चैनल का लोगो बनाना होता है, उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल काम आती है। उसके बाद आपको अपने चैनल का बैनर आर्ट या चैनल आर्ट जिसे हम कहते हैं वो बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। उसके बाद आपको हर वीडियो के ऊपर थंबनेल लाजमी लगाना होता है, तो थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग लाजमी आनी चाहिए। और अगर नहीं भी आती तो कम से कम जो बेसिक मालूमात होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वो आपको आनी चाहिए, ताकि अगर आप किसी और से भी बनवा रहे हैं कोई चीज़ तो आप उसको देखकर ये बता सकें कि क्या चीज़ कहाँ पर अच्छी लग रही है और कहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, और उसको गाइड करके आप अच्छे से अपनी चीज़ें बनवा सकें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे फ़लाँ सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूं, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जिसको कलर कम्बिनेशंस के बारे में पता हो, जिसको ये पता हो कि कहाँ पर क्या चीज़ तस्वीर में या पोस्ट में या लोगो में अच्छी लग रही है, जिसको ये पता हो कि टेक्स्ट किस तरह से मैनेज करना है, टाइपोग्राफी क्या होती है, उसको कहते हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ये सब चीज़ें इंसान को किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से सीखने के बाद समझ आती हैं। सॉफ्टवेयर सीखना एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए पहला स्टेप होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो अच्छे सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं मैं आपको वो बता देता हूं, और वो कहां से सीखने हैं वो भी बता देता हूं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, वो आपको लाजमी सीखना पड़ेगा। और कहां से सीखना है, GFX मेंटोर जिंदाबाद। GFX मेंटोर आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, चैनल आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तानी टीचर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। ये फोटोशॉप से थोड़ा सा अलग है, लोगोज वगैरह बनाने के काम आते हैं, और अक्सर थंबनेल वगैरह भी इस पर हम बना सकते हैं, ठीक है। ये भी GFX मेंटोर से आप सीख सकते हैं। उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, वो आप सारे जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ थंबनेल्स बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए या चैनल आर्ट बनाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रा, और उसको मैंने सिखाया भी हुआ है। मेरा पूरा कोर्स मौजूद है, 10 क्लासेस हैं इंशाल्लाह। उन 10 क्लासेस को देखने के बाद आप इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, आप इतना पक्के हो जाएंगे अपने काम के अंदर कि आप अपना थंबनेल, अपना लोगो, अपना चैनल आर्ट खुद बना सकेंगे, ठीक है। इस सब चीज़ों की क्लासेस उस कोर्स के अंदर मौजूद है। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट खोलें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से सब चीज़ें समझ आ जाएंगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है। ये तो हो गए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है, तो उसके ऊपर भी 2-3 सॉफ्टवेयर्स मैं आपको बता देता हूँ, उनके अंदर सेम काम आप कर सकते हैं। पहला सॉफ्टवेयर है पिक्सल लैब, इसके ऊपर आप थंबनेल भी बना सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं, चैनल आर्ट वगैरह भी आसानी से बना सकते हैं। उसके अलावा एक और ऐप है जिसका नाम है उर्दू। ये उन लोगों के लिए है जो ख़ास तौर पर इस्लामिक कंटेंट बनाते हैं, तो वो उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर सब चीज़ें लिख सकते हैं, और वहाँ पर अक्सर चीज़ें जो इस्लामिक यूट्यूबर्स के काम आती हैं, जो इस्लामिक थंबनेल्स के अंदर काम आती हैं, वो पहले से बनी हुई मौजूद होती हैं। तो वो ऐप या सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ये तो हो गई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात। अब हम आ जाते हैं दूसरी स्किल की तरफ जो कि है वीडियो एडिटिंग। और वीडियो एडिटिंग भी यूट्यूबर के लिए उतनी ही अहमियत रखती है जितनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। क्यों? क्योंकि हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ये 8 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। फिर उसके अंदर से जहाँ पे मैं अटक रहा होता हूँ, दरमियान में मुझे कोई मसला वगैरह आ जाता है, कहीं पर मैं रुक जाता हूँ, तो वो चीज़ें मैं वीडियो एडिटिंग में जाकर काट देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास जो वीडियो आती है वो फाइनल प्रोडक्ट होती है। 40 मिनट में से वो बेस्ट जो 8-10 मिनट निकलते हैं वो आप लोगों के सामने पेश होती है। इसी तरह से हर यूट्यूबर करता है, हर यूट्यूबर दरमियान में अटकता है। कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है कि जो लगातार 8-10 मिनट तक बोलता रहे और दरमियान में कोई गलती ना करे। मुझसे भी गलती होती है और आपसे भी होती होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आपसे ही गलतियां हो रही हैं और आपसे नहीं हो रहा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो आप मुझे देख लें, ये बाकी यूट्यूबर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सबसे गलतियां होती हैं। आप उनके बारे में सोचें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें और ये सोचें कि मैं अकेला नहीं हूँ जिससे ये हो रहा है, सबके साथ होता है, लेकिन सब
काम करते हैं, मुझे भी काम करना है, ठीक है। तो इनको जो दरमियान में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जहाँ पे आप अटक जाते हैं, जहाँ पे आप रुक जाते हैं, उसको हम वीडियो एडिटिंग के जरिए काट सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीज़। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होता है अपने व्यूअर को इंगेज करना ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो एडिटिंग के जरिए। अक्सर ये होता है कि हमारी वीडियो जब स्ट्रेट चल रही होती है ना, सीधी आराम से सीधी सादा चल रही होती है, कोई इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, तो हमारा व्यूअर बोर होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वो वीडियो छोड़कर भाग जाता है। तो अगर आप व्यूअर रिटेंशन चाहते हैं, ज़्यादा देर तक चाहते हैं कि आपका व्यूअर वीडियो को देखे, तो आपको अच्छी एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। जैसे आपने मेरी वीडियो में नोट किया होगा कि शुरू में जब मेरी वीडियो शुरू होती है तो पहले 3-4 मिनट की जो मेरी वीडियो होती है उसके अंदर मैं जमकर एडिटिंग करता हूँ। कभी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा होता हूँ, कभी पीछे आ जाता हूँ, फिर साथ साथ में कहीं पर कोई ना कोई एनिमेशन आ जाती है, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा होता हूँ तो साथ में यहाँ पर या इस जगह पर कोई ना कोई एनिमेशन चल रही होती है, जिससे आपको समझने में आसानी होती है और व्यूअर को पता भी नहीं चलता कि कब आपके 5 से 10 मिनट गुजर गए हैं और व्यूअर वहीं आपकी वीडियो देखता रहता है और उस एडिटिंग से इंप्रेस होकर आपकी बाकी वीडियोस देखने पर भी मजबूर हो जाता है। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको वीडियो एडिटिंग लाजमी आनी चाहिए। अब वीडियो एडिटिंग के भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं कुछ आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ। अगर एक बंदे को वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती और बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है बिगिनर के लिए वो है फिल्मोरा। आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं और आसानी से बेहतरीन वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं खुद भी जब मुझे जल्दी वीडियो एडिट करनी होती है, जल्दी एक्सपोर्ट करके जल्दी अपलोड करनी होती है, तो मैं फिल्मोरा के ऊपर ही एडिट करता हूँ। अब फिल्मोरा आप कहाँ से सीख सकते हैं, उसके लिए एक चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फिल्मोरियंस के नाम से एक चैनल है, वहाँ पर जाएँ। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं फिल्मोरा के ऊपर, उर्दू कंटेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट है उस बंदे का, उसको देखें, इंशाल्लाह आप वहाँ से फिल्मोरा सीख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो प्रोफेशनल होते हैं वो यूज़ करते हैं। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, जिस यूट्यूबर का आप नाम ले लें वो ये सॉफ्टवेयर लाजमी यूज़ करता होगा, बल्कि ये ही यूज़ करता होगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोब प्रीमियर प्रो। ये सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब ये सॉफ्टवेयर आप सीख कहाँ से सकते हैं, इसके लिए वही GFX मेंटोर चैनल मौजूद है और मैंने भी इसके ऊपर एक प्रोफेशनल कोर्स बनाया हुआ है जो कि पेड कोर्स है, ठीक है। अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ये कोर्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्री में कोर्स सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब मौजूद है, GFX मेंटोर पे जाएं, वहाँ से आप कोर्स सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है वो है DaVinci Resolve। उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जो हद से ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं लोग, ठीक है। और DaVinci Resolve ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अक्सर जो हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह होती हैं वो भी एडिट होती हैं। तो आप उसका लेवल देख सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर में चलेगा भी नहीं, मेरे कंप्यूटर में भी नहीं चलता। उसके लिए कम से कम जो रैम है वो आपकी 16 GB रैम होनी चाहिए और आपका जो PC है वो भी Core i7 या Core i9 होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन का DaVinci Resolve के लिए। तो प्रीमियर प्रो या फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं अपने PC के अंदर। इसके अलावा अगर आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स में CapCut एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऐप है VN वीडियो एडिटर। तो VN वीडियो एडिटर भी बहुत अच्छा प्रोफेशनल ऐप है, वो भी आप मोबाइल में वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर लाजमी लेना पड़ेगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी, वीडियो एडिटिंग के लिए भी, क्योंकि मोबाइल से इंसान जितनी कोशिश कर ले वो वाली क्वालिटी नहीं आ सकती जो इंसान कंप्यूटर से निकाल सकता है। अब हम आ जाते हैं तीसरी स्किल की तरफ जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है कि जो अगर बंदा यूट्यूबर नहीं भी है, कोई और काम भी कर रहा है ज़िंदगी के अंदर, तो उसको कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल लाजमी आनी चाहिए। अगर बंदे को कम्युनिकेशन स्किल आती है तो वो बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है, सिर्फ अपने बात करने के तरीके को यूज़ करते हुए। और यूट्यूबर के लिए ये स्किल बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, मस्ट है। क्यों? क्योंकि यूट्यूबर को व्यूअर्स के साथ बात करनी होती है, जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा अक्सर यूट्यूबर्स को कहीं पर ये मौका भी मिलता है कि पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, लोगों के साथ, सामने लोग बैठे होते हैं, उनके साथ बात करनी होती है। कम्युनिकेशन स्किल पहले मेरी भी कमज़ोर थी, ठीक है। अक्सर लोग क्लाइंट मेरे पास आते थे, मुझसे बात करते थे और चले जाते थे, मुझे काम नहीं देते थे। कोई भी काम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग या लोगो डिज़ाइनिंग, कोई भी काम मुझे शुरू से काफ़ी अरसे से आते हैं, लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव की और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट मेरे पास आता है वो मुझे काम देकर ही जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स।
और कम्युनिकेशन स्किल जिस तरह से मैं अब आपके सामने बात कर रहा हूँ इसके अंदर भी काम आती है। अपने व्यूअर्स को किस तरह से कन्विंस करना है आपने अपनी बात के ऊपर, और किस तरह से अपने व्यूअर्स को आपने वीडियो के एंड तक रोक कर रखना है, इसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का आना ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स आप बहुत सारे तरीक़ों से सीख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप तबलीगी जमात में वक्त लगाएं। इंशाल्लाह इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होगी। अब मैंने ये तबलीगी जमात वाली बात ऐसे ही नहीं कर दी, बल्कि मैं इसका लॉजिक भी आपको दूंगा। होता यह है कि जब हम तबलीगी जमात में जाते हैं तो तबलीगी जमात वाले सबसे बारी बारी बयान करवाते हैं हर नमाज के बाद, ठीक है। तो जब इंसान बयान करता है खड़े होकर, कभी अटक भी जाता है तो वो सामने वाले हंसते नहीं हैं, बल्कि ये बात करते हैं कि कोई बात नहीं, बंदा सीख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सीख के ठीक हो जाएगा। एक तो बंदे को, इंसान को सब लोगों के सामने खड़े होकर बात करना आ जाती है तबलीगी जमात में वक्त लगाने से। ये नहीं है कि आपने एक सह रोज़ा लगाया, 3 दिन लगाए और आपको सब कुछ आ गया। ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ होता है। और दूसरी बात, जब आपको गश्त पे भेजते हैं आपके अमीर साहब 2 लोगों को, 3 लोगों को, तो उनके अंदर भी एक बंदे को मुकर्रर करते हैं। हर दफ़ा एक बंदे की बारी आती है कि आपने लोगों से बाहर जाके बात करनी है, तो उससे भी इंसान की कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं और से कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर भी सीख सकते हैं। लोगों से बातें करें, जो कंपटिशन्स होते हैं, मुख्तलिफ स्पीचेस वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, स्पीचेस करें। और अपने स्कूल्स के जो कंपटिशन्स वगैरह होते हैं, इस तरह के कोई आपके स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, उसके अंदर स्पीच करने की कोशिश करें, तो उससे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर होगी, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी और इन 3 स्किल्स को आप अपनी ज़िंदगी में अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और जब अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे तो आपने अपने इस भाई को दुआओं में लाजमी याद रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें। अगर कोई बात समझना चाहते हैं वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।